माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहले आपको रेशियो समझना है। रेशियो क्या चीज होता है, यानी अनुपात। अनुपात जो हमेशा समान राशियों में किया जाता है। जैसे लंबाई का लंबाई से होगा, किलोग्राम का किलोग्राम से होगा, दूरी का दूरी से होगा। ये चीज है कि इसमें जो भी अनुपात हम लेंगे समान राशि से लेंगे, समान क्वांटिटी से। जैसे मान लीजिए कोई 5 kg का है, कोई हुआ है, और कोई हुआ है 10 kg का है, 10 kg का। तो जो भी रेशियो लेना होगा तो इन्हीं में होगा। रेशियो जो बनाएंगे तो केजी का केजी से बनाएंगे। मान लीजिए कोई 10 kg का है और कोई 10,000 ग्राम का है, तो इसको हम 10,000 ग्राम का है, इसको पहले हमें सेम राशि में करना पड़ेगा। यहाँ पे ये केजी है, ये ग्राम है, यहाँ पे अभी रेशियो नहीं बना सकते, इसको भी हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। ये भी 10,000 ग्राम हो गया और ये भी 10,000 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे हम रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे हम रेशियो की बात करेंगे। कहीं भी ये जो रेशियो होगा वो सेम क्वांटिटी का होगा, सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो रेशियो को हम डिवीजन के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 3 और 5 का रेशियो, ये रेशियो का सिंबल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3/5 भी लिख सकते हैं। रेशियो को हम 3/5 भी ले सकते हैं, या 3:5, इसको पढ़ेंगे 3:5। ये 3 और 5 का रेशियो है। अगर मीटर सेंटीमीटर का, जैसे 3 मीटर और रेशियो लिखा गया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में बदलना होगा, यानी ये 300 सेंटीमीटर होगा और ये 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे कंडीशन में जो रेशियो होगा 300:2, यानी कि 150:1। ये जो है सेम संख्या से हम रेशियो में डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक वास्तव में वो रेशियो के रूप में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4:8, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? जब इसे हम 1:2 लिखेंगे, यानी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। रेशियो में ये है कि जो भी रेशियो नंबर है, अगर ये बड़े हैं तो हम सेम नंबर का इन दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ, यानी कि दोनों नंबरों में हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, और ये हमारा 1:2 का रेशियो होगा। ये हमारा रेशियो कहलाएगा। 4:8 का वास्तव में रेशियो जो होगा 1:2 होगा। अब आप रेशियो समझ गए। अब रेशियो में जिस तरह से हम डिवीजन करना है, उसी तरह से जरूरत पड़ने पे हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। जैसे मान लीजिए 1:2 अगर 3 है, तो ये अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हुआ। ये जो रेशियो है वही रेशियो ये भी है। रेशियो ये दोनों सेम है। अब आप देखिए कब प्रोपोर्शन कहेंगे, अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं। अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे 1:2 प्रोपोर्शन 2:4, ये दोनों रेशियो सेम है। यह भी 1/2 है और यह भी 1/2 है। ये हमारा प्रोपोर्शन कहलाएगा। यानी अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, और ये प्रोपोर्शन का साइन है। ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसे हिंदी में हम समानुपात कहते हैं। तो एक संबंध, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, एक संबंध 2 समानुपाती 2 संबंध 4, या एक संबंध 2 संबंध माने 2 संबंध 4। और इंग्लिश में पढ़ना होगा तो 1:2 रेशियो प्रोपोर्शन 2:4, या 1:2 प्रोपोर्शन 2:4, या 1:2 प्रोपोर्शन 2:4। अब अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है प्रोपोर्शन में और पूछा जा रहा है कि चेक कीजिए कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपको चेक करना है। प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स। इसका मतलब यह है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल। इसका मतलब यह है कि अगर ये फर्स्ट का और फोर्थ का ये बाह्य पद कहलाएंगे यानी एक्सट्रीम कहलाएंगे, और ये अंतः पद यानी कि मीन्स कहलाएंगे। इसका मतलब यह है 1 into 4 इक्वल टू 4 हुआ, और मीन्स पदों का गुणनफल 2 into 2 यानी यह भी 4 हुआ। अगर बाह्य पदों का गुणनफल यानी एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 4, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 4, यानी दोनों इक्वल है। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। अगर आपको सीधे सीधे कोई नंबर दे दिया गया, पूछ दिया गया, जैसे 1 2 4 1 2 3 6 ऐसे दे दिया गया, पूछ दिया गया क्या ये प्रोपोर्शन में है, पूछा जाए क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए यही चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 1 into 6, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ये इक्वल है यानी ये भी 6 है ये भी 6 है तो ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। तो 1 2 3 6 जो है प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। अगर यही इक्वल नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये हमें चेक करने के लिए तरीका है। अब देखिए अगर 3 नंबर्स हैं जैसे 2 है तो ये प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ, और इनका प्रोडक्ट यानी 2 into 6 इक्वल टू ये 12 हुआ। ये 9 और 12 इक्वल नहीं है, इसलिए ये नंबर तीनों प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर जनरल रूप में ए बी सी अगर 3 नंबर्स है और ये प्रोपोर्शन में अगर है, यदि ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर और ए और सी के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अगर ये गुणनफल में होगा तो ये हमारे प्रोपोर्शन में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये आपको समझना है कि अगर 3 नंबर है तो वो प्रोपोर्शन में कैसे होंगे। और अब मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिया गया है a/b इक्वल टू 2:5, b/c इज इक्वल टू 3:10 ऐसे नंबर दिया गया है, और आपसे पूछ दिया गया कि ए बी सी का रेशियो बताइए, यानी a/b/c इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या इसका मान होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये आपको अगर निकालना है। तो यहाँ पे जो ये b की वैल्यू है इसको इक्वल करनी है, यानी इसे हम किसी भी नंबर ऐसे नंबर में प्रोडक्ट करेंगे, नंबर का प्रोडक्ट करेंगे कि इसका गुणनफल सेम हो जाए। मान लीजिए इसमें हमने 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6:15। ठीक इसी तरीके से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6:15 हुआ। इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15:50 हो गया। 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। इस तरीके से ये जो बीच वाली वैल्यू है यानी b का रेशियो यहाँ भी 15 है और b की रेशियो यहाँ भी 15 है। इस तरीके से ए बी सी का जो रेशियो बना वह 6:15:50 हो गया। ए बी का रेशियो ये दिया गया है, बी सी का रेशियो ये दिया गया है। अब ये बी सी का रेशियो पूछा जा रहा है तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा। तो ए बी सी का रेशियो हो गया 6:15:50